गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चॉपर के बारे में। चॉपर क्या होता है? चॉपर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कन्वर्ट फिक्स डीसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज। मतलब अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो हमारे चॉपर एक ऐसी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारी फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हम यहाँ से देखते हैं इसमें क्या लिखा है हमारा, ये पढ़ लेते हैं एक बार। ये लिखा है चॉपर वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से या तो स्थिर वोल्टता डीसी शक्ति निवेश पर भार हेतु निर्गत परावर्ती डीसी वोल्टेज प्राप्त की जाती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से स्थिर डीसी वोल्टेज शक्ति निवेश पर, मतलब अगर हम स्थिर मतलब शक्ति दे रहे हैं, कांस्टेंट पावर दे रहे हैं इसको, तो उससे निर्गत परिवर्ती वेरिएबल शक्ति प्राप्त होती है। या स्थिर वोल्ट का एसी शक्ति निवेश करने पर हमें वेरिएबल एसी प्राप्त होती है, तो परिवर्ती एसी प्राप्त की जाती है। तो अगर हम फिक्स एसी डीसी दे रहे हैं तो हमें वेरिएबल डीसी मिलेगी, फिक्स दे रहे हैं एसी तो हमें वेरिएबल एसी मिलेगी। अतः स्पष्ट है कि चॉपर दो प्रकार के होते हैं, डीसी चॉपर और एसी चॉपर। इससे हमारे स्पष्ट हो गया कि चॉपर दो टाइप्स के होते हैं। एक है चॉपर एक प्रकार का थायरिस्टाइज्ड ऑन ऑफ स्विचिंग डिवाइस है। चॉपर हमारा स्विचिंग डिवाइस होता है, यह सीरीज स्विच की तरह हाई फ्रिक्वेंसी में स्क्वायर पल्स ट्रेन देती है। चॉपर वास्तव में फास्ट स्विचिंग व्यवस्था है, ये बहुत फास्ट होता है जो कि काफ़ी लंबे समय तक ऑन ऑफ प्रचालन करने में सक्षम होता है और जो काफ़ी लंबे समय के लिए ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। इसके इसी प्रचालन का उपयोग कर इस प्रकार का निश्चित परिवर्तन प्राप्त करना संभव हो जाता है। इसकी ऑन समय अवधि को ऑन के से तथा ऑफ अवधि को ऑफ के साथ व्यक्त किया जाता है। इसको ऑन को ऑन के साथ तथा ऑफ को ऑफ के साथ व्यक्त किया जाता है। टी ऑन तथा टी ऑफ का योग चॉपर का आवर्तकाल कहलाता है। मतलब जो हम इसको ऑन ऑफ करते हैं वो चॉपर का आवर्तकाल कहलाता है, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी इक्वल टू टी ऑन ऑफ प्लस टी ऑफ, ठीक है। तथा टी ऑन तथा टी का अनुपात कर्तव्य चक्र ड्यूटी साइकिल है। मतलब हमारा टी ऑन और टी क्या हमारा कर्तव्य साइकिल है, ड्यूटी साइकिल है, जिसे डी से व्यक्त करते हैं। अर्थात कभी कभी दोनों नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं ड्यूटी साइकिल के बारे में। तो ड्यूटी साइकिल हमारी डी इक्वल टू क्या होता है, टी ऑन अपॉन टी ऑन टाइम पीरियड अपॉन पीरियड टाइम। चॉपर के कर्तव्य चक्र द्वारा उक्त शक्ति परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है जो कि निम्न में से किसी भी प्रकार संभव होता है। पहला क्या है हमारा, स्पंदन चौड़ाई न्यूनाधिकार द्वारा बाई पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जिसमें चॉपर का के आवर्तकाल टी को स्थिर करते रखते हुए समय अवधि की ऑन नियंत्रित करते हैं। दूसरा बाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें टी ऑन को स्थिर रखते हुए आवर्तकाल टी को नियंत्रित किया जाता है। इसमें मतलब दूसरा वाला है हमारा बाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें टी ऑन को स्थिर रखते हैं और टी में टी के द्वारा नियंत्रित करते हैं। थर्ड वाला है बाई पल्स विथ मॉड्यूलेशन, बाई पल्स विथ एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें दोनों होते हैं, जिसमें स्पंदन चौड़ाई न्यूनाधिकारीकरण तथा आवृत्ति न्यूनाधिकारीकरण दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है। इसमें पल्स और फ्रिक्वेंसी दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है, जिसके लिए टी ऑन तथा टी दोनों का एक साथ नियंत्रण किया जाता है, जिसमें टी ऑन और टी को नियंत्रित एक साथ करते हैं। अब बात करते हैं डीसी चॉपर की। हमारे डीसी चॉपर क्या होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जैसे हमने पहले बताया है कि डीसी चॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट होता है, जो हमारी सर्किट अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से डीसी वोल्टेज पावर को परिवर्तित डीसी वोल्टेज अथवा पावर में बदला जाता है। मतलब जिससे हम स्थिर पावर को परिवर्तित पावर में बदलते हैं। यह डीसी से डीसी रूपांतरण के लिए यह परिवर्ती टर्न निष्पत्ति वेरिएबल टर्न रेशियो ट्रांसफर की तरह व्यवहार करता है। ये डीसी से डीसी में परिवर्तित करके ट्रांसफर की तरह बिहेव करता है। ये लिखा है चॉपर उस प्रतिरोध की जगह जोड़ा जाता है जो कि स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटर के आर्मेचर के साथ श्रेणी में लगाया जाता है। ये वहाँ जोड़ा जाता है जो कि स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटर में आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अतः इसका उपयोग बैटरी द्वारा प्रचलित गाड़ियों
में किया जा सकता है। इसे हम बैटरी द्वारा जो गाड़ियाँ चलती हैं हमारी, जैसे ई रिक्शा वगैरह, उसमें भी कर सकते हैं। जिससे मुख्य दृष्टिकोण ऊर्जा का उदाहरण है। चॉपर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, स्मूथ कंट्रोल। दूसरा, गुड एफिशिएंसी। तीसरा, फास्ट रिस्पॉन्स एंड रीजनरेशन। चॉपर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर। जैसा कि हम जानते हैं कि चॉपर एक तीव्र गति स्विचिंग युक्ति, देखो जैसा कि हम जानते हैं कि चॉपर एक तीव्र गति स्विचिंग हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस है, इसलिए वोल्टेज तथा करंट से पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अतः वोल्टेज तथा करंट की विभिन्न दिशाएं डायरेक्शन के आधार पर चॉपर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, वर्ग ए चॉपर, क्लास ए चॉपर। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के चॉपर प्रायः दृष्टिकारी की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें भार, धारा व वोल्टता, लोड, करंट एंड वोल्टेज धनात्मक होते हैं। देखो कैसे, देखो क्लास ए के लिए हमारा ये वाला डायग्राम बनेगा। इसमें देखो पॉजिटिव हमारा वोल्टेज और करंट, ठीक है। अब आते हैं वापस सेकंड वाले पे, हमारा क्या है, वर्ग डी चॉपर यानी क्लास बी चॉपर। इस चॉपर इन्वर्टर की तरह प्रचलित ऑपरेट होता है। इसमें वोल्टेज एंड करंट ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। ये हमारे इन्वर्टर की तरह होता है, इसमें वोल्टेज करंट ऋणात्मक होते हैं। देखो सेकंड वाला हमारा ये है, करंट और वोल्टेज ऋणात्मक है इसमें हमारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, वर्ग सी, क्लास सी चॉपर। सॉरी यहाँ पे बी होगा, मिस प्रिंट है ये, चॉपर बी होगा ये। अब देखते हैं वर्ग सी, क्लास सी चॉपर। इस तरह के चॉपर इन्वर्टर या दृष्टकारी, मतलब इन्वर्टर और दृष्टकारी दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ये वर्ग ए तथा बी चॉपर को मिलाने से बनते हैं। ये चॉपर ए और बी दोनों को मिलाएंगे, मतलब दोनों का एडिशन है ये चॉपर ए और बी का। इसमें भार, धारा धनात्मक और ऋणात्मक तथा वोल्टता सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ये देखिए दोनों का एडिशन हो गया। एक ये था हमारा दृष्टकारी करिए इन्वर्टर के लिए होगा, ये हमारे दोनों का एडिशन हो गया धनात्मक और ऋणात्मक के लिए, ठीक है। अब देखते हैं वर्ग डी चॉपर डी, क्लास डी चॉपर के इस प्रकार के चॉपर इन्वर्टर या दृष्टकारी की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें लोड करंट धनात्मक व लोड वोल्टेज ऋणात्मक होती है। इसमें लोड करंट धनात्मक होता है और लोड वोल्टेज ऋणात्मक होती है, ठीक है। लास्ट वाला हमारा बचता है वर्ग ई चॉपर या क्लास ई चॉपर। इस तरह के चॉपर में लोड करंट व वोल्टेज धनात्मक व ऋणात्मक होती है। इसमें लोड करंट और वोल्टेज दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक होते हैं। देखो तो उसमें हमारे दोनों करंट वोल्टेज सब धनात्मक ऋणात्मक दिखा दिए हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।